अस्सलामुअलैकुम, आदाब है। अल्लाह सुब्हानो तआला की रहमत बरकत आप सब पर हो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने अपने घरों में खुश होंगे। काफ़ी दिनों से आप लोगों से मेरा राब्ता नहीं रहा, जिसका मुझे बड़ा मलाल है। खैर कोई नहीं, फिर कोशिश कर रहे हैं, और जिसकी वजह से मेरा रीच भी रुक गया है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ। और मेरा ये राब्ता, मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि कभी ना टूटे आप सबसे। और जब जब तक मेरी ज़िंदगी है तब तक मैं आऊँ, आप लोगों के पास अपनी बात रखूँ, अपने ख़यालात रखूँ कि मैं ये चैनल क्यों बनाई, मैं वीडियो क्यों बनाना शुरू करी, मैं अपने दिल की बातें दुनिया को बताऊँ। तब तक कि मेरा उम्मीद है कि मैं ये अपनी जो वीडियो बनाती हूँ न रोकूंगी मैं, और मैं हमेशा कोशिश करूँगी कि मैं सच के रास्ते पे चलूँ। मंजिल चाहे जितनी दूर हो, लेकिन मैं कोशिश करूँगी। बाकी आप सब मेरा साथ दें। मैं अपने मन की कुछ बातें रख रही हूँ। ज़िंदगी इतना आसान नहीं है, इस दुनिया में जीना इतना आसान नहीं है, लेकिन मुश्किल भी नहीं है। अगर आपके साथ कोई मुश्किलें आएँ या कोई परेशानियाँ आएँ, तो कुरान से बढ़कर कोई और सहारा नहीं है ज़िंदगी के लिए। मैंने अपनी ज़िंदगी में ये सीखा है, मैं ये सीखी हूँ कि कुरान वो सहारा है जो आपको मंजिल तक पहुँचा देगा। सिर्फ आप एक बार कोशिश करके देखें। परेशानियाँ और मुश्किलें किसके साथ नहीं आती हैं? जो कुरान को पकड़ते हैं वो परेशानियों से निकल जाते हैं। समझ में आ जाता है ज़िंदगी क्या चीज़ है और परेशानियाँ क्यों आई हमारे साथ में। और अगर आप कुरान को छोड़ के कहीं और अगर आप जा रहे हैं, तो आप समझिए कि आप सिर्फ हमेशा भटकते ही रह जाएंगे। मुझे इतना समझ में आया है। और मैं जब कुरान पढ़ती हूँ, पहले भी पढ़ा करती थी, लेकिन मैं तर्जुमे के साथ नहीं पढ़ती थी। लेकिन जब मैं पढ़ी, मैं दुआएं पढ़ी, चाहे जादू का तोड़ ही क्यों नहीं पढ़ी मैं कुरान में, वो सब में सिर्फ अल्लाह ये बता रहा है अपने बंदों से, तुम कहाँ जाओगे, तुम मेरे ही पास आओ। सबसे मजबूत, सबसे ताकतवर मैं ही हूँ, सब कुछ मैं ही बनाया हूँ, सब कुछ पर मैं ही कादिर हूँ सब पे। अल्लाह ये बता रहा है, सीधा रास्ता बता रहा है। अल्लाह बोल रहा है, बंदा तुम कहीं मत भटको, किसी दूसरे के पास मत जाओ। जो सबसे बड़ा बादशाह है उसके पास आ जाओ, जो ज़मीन आसमान चांद सूरज सितारे सब कुछ बनाया है। सब कुछ अल्लाह के अंदर है। अल्लाह तबारक ताला यही बता रहा है। बस मैं इतना समझी हूँ, चाहे वो आप बीमार हो या खुशी हो, आप खुश हो, चाहे आप जिस जगह हो दुनिया के, लेकिन अल्लाह की नज़र से दूर आप कहीं नहीं रहोगे। अल्लाह से दूर आप नहीं रह सकते हो। अगर आप खुद अल्लाह से दूर जाना चाहते हो, तो आपको कोई ना कोई इंसान आपको अपना बनाएगा, और वो इंसान बना करके आपको छोड़ देगा अकेला। चाहे वो इंसानों में से हो, चाहे वो शैतानों में से, जिन्नातों में से हो, कोई भी हो, आप कहीं ना कहीं भटकोगे ही। तो अल्लाह बोलता है, तुम कहीं मत भटको, मेरे पास आओ। मैं आपसे अभी थोड़ा बस इतना ही बात करूँगी, इससे ज़्यादा मैं बात अभी नहीं करूँगी। मगरिब का भी वक्त हो गया है और ये दिन छोटा भी है, तो इस वजह से टाइम भी कम मिलते हैं। पर मैं कोशिश करूँगी, पर आप भी कोशिश कीजिए। अगर आपके साथ कोई मुश्किलें हैं, कोई परेशानियां हैं, तो आप मुझसे शेयर कीजिए, और मैं कोशिश करूँगी कि कैसे निकला जाता है। ये नहीं है कि हाँ उस चीज़ को आप ज़िंदगी से निकाल दें, लेकिन आपको ये समझ में आ जाएगा कि हाँ ज़िंदगी क्या है, ज़िंदगी के मायने क्या है। ये चीज़ जब समझ में आ जाएंगे आपको ना, तो वो जितनी मुश्किलें हैं सब आपको छोटी लगेंगी। बस आप अल्लाह को पहचानना शुरू कर दें। आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं कमेंट के ज़रिए। मैं आपको इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करूँगी जवाब देने का। तब तक के लिए आप खुश रहें अपने अपने घरों में, और मुझे इजाज़त दें। फिर मुलाकात होगी आपसे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह आप सबको खुश रखे।